Hi everyone. Welcome to Bol Basanti podcast season 2. I know I need to apologize to you guys. I should apologize to you guys because मैंने आपसे कहा था कि छुट्टी छोटी होने वाली है बट छुट्टी काफी लंबी हो गई. When did we meet last? रामनवमी अप्रैल में. Oh God. और कल इंडिपेंडेंस डे है अगस्त. So basically मई जून जुलाई. तो ये 4 महीने का गैप हो गया विच वॉज रियली नॉट द इंटेंशन बिकॉज आई थॉट 15-20 days a maximum month and we'll be back. पर लाइफ के अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, है ना, जो हम में से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. लाइफ के कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए जिस वजह से मैं अपने होम टाउन नंबर 1 से होम टाउन नंबर 2 पर आ गई पहाड़ों में. And I'm very glad about this twist and turn that life threw on me. But yeah, since I'm a pahadi girl at heart and hills or mountains or nature, तो मतलब क्या ही गए, है ना. तो ये ट्विस्ट एंड टर्न को मैंने सॉर्ट आउट किया, सेटल वेटल हुई, थोड़ा सब कुछ ये सेटअप वेटअप तैयार किया. एंड आई वाज लाइक आई एम रेडी टू गो एंड मीट यू गाइज ऑल ओवर अगेन. बट मेरी एक्साइटमेंट को लगता है मेरी नज़र लग गई. आई हैड अ बैड नी इंजरी एंड ऐसी नींद जहाँ टेंडन्स नर्व्स पता नहीं क्या क्या वो सब दैट नीडेड क्वाइट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड केयर फॉर इट टू हील. इट्स एट द लास्ट स्टेज ऑफ हीलिंग. आई मीन पहले तो मैं अपने नीज मोड़ भी नहीं पाती थी. एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम सिटिंग, सो ऑफ कोर्स इट्स फार मच मोर हील्ड. इट्स फार मच मोर बेरेबल द पेन एंड फार मच मोर मैनेजेबल. पर यू नो क्योंकि मैं पहाड़ों में रह रही हूँ, मेरी फैमिली अभी भी मेरे होम टाउन में है. आई एम हियर विद माई 2 प्यारा बच्चास, माई गुरु एंड सुब्बू. सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ ऑल बाय माई सेल्फ, लाइक गोइंग टू द डॉक्टर, मेडिसिन हो, चेकअप्स, टेस्ट, व्हाटसोएवर. आई हैड टू गेट ऑल ऑफ इट डन बाय माई सेल्फ. एंड दिस जस्ट मेड मी लाइक वंडर कैसा होता कि अगर I had a boyfriend or a partner who would have taken care of me, made food for me, or just taken me to the doctor, मेरी सेवा करता. Because trust me guys, I was in a lot of pain. Like चलना, बैठना, उठना, सोना, all of it was terrible. Oh my God. भगवान तो मेरा कोई दुश्मन नहीं, बट अगर दुश्मन भी हो तो भी I would not ever wish that for him or her. So मुझे लगता था यार कोई होना चाहिए था. But क्या करें, I'm still very much single like I was when we met the last time. But having said that, I just realized and I told myself कि Richa, even when you were dating your ex 10.5 years back, that guy wasn't there ever. Like whenever I needed him, चाहे मैं बीमार पड़ी हूँ, चाहे मुझे कोई चोट लगी हो, या sometimes there are times when you feel low and all. I mean, keep that aside, even if I have to move houses, and the way I used to live was like I had my own furniture, I had my own stuff, and I used to live in a pretty decent size apartment. In spite of the fact that Bombay के apartments matchboxes होते हैं, but yeah, so he was never there. Never. Packing, unpacking, shifting, setting, whatever. उस पूरे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ना he will have some story, some work cooked up. और जैसे ही सारा काम हो जाएगा ना, वो सामने प्रकट हो जाएंगे. Oh, my work is finished. And क्योंकि I was always this independent and self-reliant kind of a person, तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं करती थी कि यार ये इंसान कभी होता ही नहीं है. In fact, there was this one incident. I was sharing my apartment at that point of time with a cousin of mine for a few months, and she had observed this thing. और आप होते हो ना, जब आप प्यार में होते हो ना, तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स या कजन्स या कोई भी ऐसा इंसान हो ना जो द पर्सन दैट यू लव उसके अगेंस्ट कुछ बोलता है, तो आप सुनना नहीं चाहते हो. यू नेवर बिलीव दैट. इनफैक्ट या तो आप उसको आउटराइट डिसमिस कर दोगे या तो यू स्टार्ट डिफेंडिंग दैट पर्सन.
in front of your family, friends, or cousins, whatsoever. So she had kind of observed this thing कि इसको बोलने का कोई point नहीं है. And I was sick. I had fallen sick. Viral था बहुत. I have a major back issue. I still do. So she said कि let me call him. I said no, कोई point नहीं है. Might bother him. बेकार ही परेशान होगा. And she rolled her eyes. I was like यार might परेशान होगा types. She called him. Said कि अरे come over ना. We'll chill and all. Let's surprise Richa and all of that. I think he was free or whatever. So he came home and he got to know that I am sick or I'm not well. And I had like good 102 fever running, okay? So this guy, because he didn't believe and he thought I'm faking my sickness, क्योंकि अगर बीमार होती तो मुझे बता ही देती. वो अलग बात है कि वो उसके बारे में कुछ करता नहीं, बट बीमार होती तो मुझे बता देती. ये सोच के he went to my kitchen. And I have this OCD for cleanliness and hygiene and organizing things and, keeping things in a certain place, in a certain way, or saaf safai, hygiene, सब कुछ करते हुए. So he went and he spilled something in the kitchen. और कुछ बर्तन वर्तन, गलती से नहीं, जानबूझ के गिरा दिए कि उसकी आवाज़ सुन के और ये जान के कि कुछ फैला हुआ है, I will not be able to control my, urge and I will come to the kitchen. And he will catch me red-handed कि अरे तू झूठ बोल रही थी and all of that. And imagine उसने थर्मामीटर देखा है, उसने लिटरली आप फीवर किसी का होता है, आप टच करते हो ऐसे पता चलता है कि फीवर है. ये सब देखने के बाद उसने ये हरकत की. I mean कोई इतना ट्विस्टेड कैसे हो सकता है कि आफ्टर ऑल ऑफ दैट ऑल्सो ही वेंट टू चेक एंड कंफर्म एंड डिड थिंग्स सो दैट वो ये प्रूव कर सके कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे को फीवर में कुछ नहीं हुआ है, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है. जैसे उनको पता चला कि अब शायद सेवा करनी पड़ेगी या वो करना पड़ेगा या फिर आई हैव टू सिट विद हर एंड ऑल, सर निकल गए वहाँ से कुछ तो बोल के कि अरे मुझे कॉल आया है, आई गॉट टू गो मीटिंग समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, इट्स बीन अ रियली लॉन्ग व्हाइल नाउ. तो चले गए. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई कजन डिड पॉइंट अस आउट कि what kind of a guy he is, like you're sick. And I was like, nahi yaar, no, calm hai, of course I understand. See, there you go. You start defending the person, and that's what I did. And then she didn't say anything. She was like, no point, ye ladki pagal hai, ye bewakoof hai. I being the person who cannot break relationships, any kind of relationship, not just romantic, मतलब दोस्ती भी मुझसे नहीं तोड़ी जाएगी या कुछ भी होता है, मेरे से नहीं होता. Like I want to give it my best, I want to try my best, I will not give up on it, on the person, and I'll be like, nay, things will work. Since my super uber duper optimism takes over, all that I was doing was defending him, cooking up stories in my head, reasoning them out, justifying his actions, and normalizing all of it. All of those red flags, I was normalizing all of that. सिर्फ ये नहीं, ये तो वन ऑफ द मेनी इंसिडेंट्स है. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, ऐसे बहुत सारी बातें हुई जो उसने बोली या करी, जो आई एम प्रिटी श्योर नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, नो, इन रेट्रोस्पेक्ट आई एम लाइक कि दे वर बिग इनफ रीजंस फॉर मी टू ब्रेक अप. There were big enough reasons for me to leave him and not be in that relationship. And the funny part was, in spite of all these obvious things, his obvious actions that evidently were happening in front of me, and my gut feeling also hinting in the same direction, I was just ignoring all the red flags, all the signs, because I was in love. I was that big and emotional fool. I was unrealistically optimistic, which is stupidity to another level. It's like the zenith of stupidity. That is what I was. And I know you guys are judging me कि हम इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं जो ये बोल रही है, but please judge, because मैं खुद को जज करती हूँ उस वक्त के लिए. Although I do say कि don't judge anybody, but मैं खुद को जज करती हूँ यार उस वक्त के लिए कि मैं क्यों थी और क्या थी और कैसी थी. Like, even I would not want to date myself if I was like that person. I have no respect for that person. I'm sorry, I know I'm talking about myself, but उस relationship से पहले, उस relationship के बाद की रिचा, I like adore, like mwah. But उस time वाली रिचा I'm like yuck, like no.
सो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि हाउ आई डेल्ट विद द बैड आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ब्रेकअप, बिकॉज ट्रस्ट में ब्रेकअप से ज्यादा पेनफुल होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स को डील करना. आई मीन दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ. गॉड फॉरबिड आप में से कोई ब्रेकअप के फेज या फिर मूव ऑन के फेज या फिर स्टेज में है जहाँ पर वो डिलेमा में है वेदर टू बी इन द रिलेशनशिप और नॉट. तो आई होप आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ हेल्प मिले, और एटलीस्ट यूर एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज आने वाले एपिसोड्स में मेरी ब्रेकअप स्टोरी विद फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड चटपटा चाट मसाला sprinkled all over will be served to you guys, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वेडनेसडे 21 अगस्त को मुझसे वापस मिलना होगा, है ना? तो मिलते हैं 21 अगस्त को Wednesday. Until then, love yourself, take care of yourself and prioritize yourself. Okay? Oh, by the way, did you guys check out Old Basanti's new logo? मैं ऐसे की बात कर रही हूँ. Bye guys.